जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो भी इंसान इस दुनिया में आकर भगवान को ढूंढने निकला है, जो भी भगवान को ढूंढ रहा है, जिसने भगवान को ढूंढने की कोशिश की, वो ढूंढता ही रह गया, वो ढूंढता ही रहता है, वो ढूंढता ही रहेगा। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आकर के सतगुरु की सेवा आराधना में लग गया है, जो सतगुरु की रहनुमाई में चल पड़ा है और उनकी आज्ञा व मौज को सिरोधार्य कर कर सेवा करने लग गया है, सेवा कर रहा है, सेवा करता रहा है, सेवा करता रहेगा। याद रखो गुरुमुख प्रेमियों, भगवान फिर उस सतगुरु के अनन्य सेवक को ढूंढते हुए आएंगे कि वो सतगुरु का सेवक बनकर कहाँ सेवा कर रहा है। भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की चाहत रखने वालों के लिए जरूरी ये नहीं है कि भगवान को क्या उपहार दिया जाए, किस आडंबर से उन्हें रिझाया जाए, प्रसन्न किया जाए, उन्हें पाया जाए। उनको पाने के लिए, उनको रिझाने के लिए खास उन्हीं का ही बन करके, उन्हीं का हो करके, उन्हीं के समर्पण होकर ही उनको पाया जा सकता है, उन्हें रिझाया जा सकता है। फिर उन्हें ढूंढने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। और फिर वो कहाँ रहते हैं, ये बहुत अहम सवाल भी है, अपने आप में एक जवाब भी है कि वो तो पहले से ही सेवक के, भक्त के हृदय में विराजमान है, मौजूद है। वो प्रभु उसी भक्त के अंदर है, लेकिन वो जानता नहीं। यही तो सतगुरु की शरण में आने से पता चलता है। भगवान की महिमा का गाना सुनना सब प्रकार से भला है। इससे मुख रसना पवित्र होती है, कान पवित्र होते हैं, मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और फिर भजन कीर्तन व राग रंग के रूप में जब ये चीज़ सामने आती है तो इसका असर कुछ खास किस्म का हो जाता है। यानी इसके अंदर एक कशिश पैदा होती है, कशिश की ताकत पैदा होकर सुनने वाले के दिल को अपनी तरफ खींच लेती है और दिल के अंदर रूहानी खुशी, रूहानी आनंद और रूहानी मस्ती आने लगती है। और मनुष्य अनुभव करता है कि वो ऐसा स्वादिष्ट और सुखदायक भोजन, खुराक अपनी आत्मा को दे रहा है। यानी आत्मा भी भीतर है, परमात्मा भी भीतर है। आत्मा सो परमात्मा, ये असली परमात्मा को जो रिझाना है, परमात्मा को जो पा लेना है, वो अपनी आत्मा को भोजन कराना, अपनी आत्मा को खुराक देना, रूह को ये रूहानी उपहार ही यही है जिसने अपनी आत्मा को प्रबल कर लिया,
बलवान कर लिया, क्योंकि ये ऐसी खुराक है आत्मा को देने वाली, परमात्मा को रिझाने वाली, जिसकी मिसाल इस संसार में कहीं अन्यत्र नहीं है। प्रेम के साथ गाना सुनना, प्रेम के साथ सुनाना, इन दोनों के बीच जब कुछ देर के लिए ही सही चित्त वृत्तियां एकाग्र होती हैं और आनंद आता है, तो मन के अंदर, अंतर हृदय के अंदर आप से आप सचखंड यानी निज देश की तरफ चलने के लिए उत्साह और उमंगें उठने लग जाती है, जो रूहानी मार्ग में चलने के लिए कदम को तेजी के साथ उठाने में पूरी मदद करती है। यही कारण है कि संतों के दरबार में भजन और कीर्तन आदि को भक्ति का एक जरूरी अंग समझा गया है। जिसने सतगुरु की शरण को हासिल कर लिया है, जिसने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलना शुरू कर दिया है, जो चल पड़ा है, जो रोज रोज चलता है, आगे की ओर बढ़ता है, सेवा में लगा हुआ है, सुमरन में लगा हुआ है, फिर भगवान तो उसी के हो करके, उसी के इन्हीं साधनों में भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान रीझ रहे हैं। भगवान तो केवल प्रेम पर रीझते हैं, प्रेम से चाहे कोई पत्ता भी भेंट कर दे। जैसे पहले गुरु महिमा में गाया करते थे हम, जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। कुछ बने तो ठीक है, कोई व्यवस्था हो जाए तो ठीक है, क्योंकि सतगुरु ने तो सब कुछ अपने सेवक के भले के लिए ही व्यवस्था की होती है। सार को समझाने के लिए सतगुरु हर वक्त प्रयासरत होते हैं, लेकिन कोई ये सोचे कि मेरे पास आडंबर बहुत है, मेरे पास सोना बहुत है, मेरे पास हीरे मोती हैं, या मेरे पास रुपया बहुत है, तो सतगुरु को मैंने प्रसन्न कर लिया, प्रभु को, परमात्मा को मैंने पा लिया, मेरे लिए ये आसान हो गया। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, इसमें कोई संशय नहीं। जब अनेकों जगहों पर वर्णन है कि जो कुछ और नहीं बनी आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे, ऐसा लगता है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं। वैसे तो वो पत्र पुष्प भी अगर हम चढ़ाते हैं तो वो किसका है? भगवान का ही तो है, भगवान की कुदरत की व्यवस्था का ही वो हिस्सा है। हम कौन सा इस दुनिया में आए थे जब साथ लेकर के आए थे? धन पदार्थ तो दूर की बात है, वो पत्र पुष्प भी उस प्रभु का अपना ही पैदा किया हुआ है। लेकिन इतना ही काफ़ी है समझने के लिए, अगर पत्र पुष्प लेकर के जाएं तो भी ये अहम भाव ना हो कि मैं कुछ ले जा रहा हूँ। प्रभु तो प्रसन्न ही हैं, हम प्रभु को प्रसन्न करने वाले कौन हैं? लेकिन फिर भी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के ही नियमों पर चलना, प्रभु के नियमों का, वचनों का अनुसरण करना, ये बहुत अच्छी सफलता है। सेवा अगर करते हैं, मन में ये विचार ना आए कि सेवा का फल मिलेगा, कुछ ना कुछ तो अवश्य मिलेगा। सेवा करके फल की चाहना क्यों है? क्यों चाहते हैं फल? कौन सा फल चाहते हैं? उसके बदले में कीमत क्यों लगाते हैं?
क्यों अंदाज लगाते हैं कि इतना तो मिलेगा ही, इतना तो मिलना ही चाहिए, या पहले दावा बांध लेते हैं, अपने मन में कोई संकल्प कर लेते हैं कि मैं इतने दिन सेवा करने के लिए आऊँगा, मुझे ये मिल जाएगा या मेरा अमुक काम हो जाएगा। अपना ये सेवा करना परम धर्म समझ ले। 5 नियम जो हमें निभाने के लिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? आत्मा का कल्याण करने के लिए। आत्मा की खुराक हैं ये 5 नियम। इसी में से ये सेवा है, इसी में सुमरन है, ध्यान है, दर्शन है, सत्संग है, आरती पूजा है। सेवा का अवसर मिल जाना, सेवा का अवसर मिल जाना, यही सबसे बड़ा फल है। फल तो हमें एडवांस में मिल गया, अगर हमें सेवा पर रख लिया है, सेवा का अवसर मिल गया है। लेकिन ये हमारा अपना नज़रिया हो सकता है कि हम सेवा का अवसर पा करके भी सेवा के लाभ के लिए कोई ना कोई क्वालिटी ध्यान में रखते हैं, कहीं ना कहीं सुर्ती फंसा लेते हैं, सेवा का लाभ यूं ही बेकार चला जाता है। अगर कुछ न कुछ मांग लिया उसके बदले में, कुछ न कुछ पा लिया उसके बदले में, तो सेवा का तो हिसाब किताब बराबर हो गया। कहाँ तो हमें सचखंड का राज देना चाहते हैं सतगुरु सेवा करा के, और कहाँ हम क्षण भंगुर सामानों को मान करके, जो कोई पल 2 पल में, घड़ी 2 घड़ी में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ख़त्म हो जाए, वो फल क्या काम का है? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सेवा हमें मिल गई है, सेवा का अवसर मिल गया है, तो अपने आप में सेवा का मिल जाना ही बहुत बड़ा फल है। सेवा का फल जो मिलता है या मिलेगा, उसको तो हम संभाल भी नहीं सकते, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता के बारे में, रीझने के बारे में, कि किस तरह भगवान रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं, वर्णन किया है कि रीझ जाता है फकत दिल मेरा, प्रेम के एक पान पर, भाव बिना थूको नहीं, गाड़ी भरे समान पर। साफ साफ सुंदर शब्दों में वर्णन आता है कि मुझे प्रसन्न कोई करना चाहता है तो वो भाव से प्रसन्न कर जाता है। अगर प्रेम से कोई पत्ता भी अर्पण कर देता है तो मैं रीझ जाता हूँ, क्योंकि वो भाव से अर्पण किया गया है। और भाव नहीं है तो फिर कोई गाड़ी भरकर सामान लाए। हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि भगवान को हमारी किन्हीं वस्तुओं की मोहताजी है? इधर हम भगवान भी कहते हैं, परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं, और इधर सोचते हैं कि हमारे कुछ देने से, कुछ सामान को अर्पण करने से, बेटा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमें तो बहुत कुछ दिया है भगवान ने, इंसान बना दिया, प्रसन्न नहीं हुए हम। हमारी तो कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है, और भगवान ने हमें इतना दे दिया है, करोड़ों गुना ज़्यादा दे दिया है, अरबों गुना ज़्यादा दे दिया है। कहाँ से उठाकर हमें कहाँ लाकर बिठा दिया है। नर से नारायण बनाने वाली लाइन में हमें खड़ा कर दिया है। 84 लाख योनियों में किसी भी जीव जंतु की ये क्षमता है कि वो नारायण बनने के लिए यत्न कर सके, परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा के साथ मिलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जतन भी कर सके। है किसी 84 लाख योनियों में से किसी जीव जंतु में कोई छोटा बड़ा, सुंदर से सुंदर, भारी से भरकम,
कोई भी जीव जंतु सोच रहे, वो प्रभु को नहीं पा सकता, जतन भी नहीं कर सकता। ये केवल इंसान को, हम जो इंसान की योनि में आए हैं, हमें यही हुनर दिया गया है, ये सिफत दी गई है कि हम प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु को रिझा सकते हैं। अपने आप में हम सोचें कि हमें जानवर से नर बना दिया है, इंसान बना दिया है, उसके मुकाबले में हम क्या दे सकते हैं? हम ये संसार के जूठे पदार्थ दे कर के प्रभु को पाना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है अपनी सुरती हम उन सामानों में फंसा करके, अहम भाव मन में रख करके जब अर्पण करेंगे? हमारे सद्गुरु तो दयालु हैं, कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी रखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भुला देते हैं, क्योंकि वो पर्दा ढके रहते हैं हमारे अवगुणों पर, हमारी सोच पर। वक्त आने पर हमें किसी न किसी प्रकार से समझाते भी रहते हैं, भक्ति मार्ग पर चलाते रहते हैं, ज्ञान का अंकुश लगाते हुए कभी न कभी अहंकार से भी हमें खाली कर देते हैं, अहम हमारा मिटा देते हैं। लेकिन हमें भी समझने की ज़रूरत है कि जो वस्तुएं हम प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु को पाने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन वस्तुओं के विचार अपने अंदर भरे हुए हैं कि ये देना है, फिर उनसे ये लेना है, सच्चे प्रभु हैं, सच्चे सतगुरु हैं, सच्ची हमारी आत्मा है। फिर विचार ये गंदे मेले कुचेले झूठे सामानों वाले, झूठे सामानों को देना, फिर झूठे सामानों को वापस लेना, इनसे ऊपर उठ करके अगर देना है तो वही, लेना है तो वही, अपने आप को दे देना है और सतगुरु को पा लेना है, परमात्मा को पा लेना है। यानी आत्मा को दे दो, परमात्मा को ले लो, यानी दोनों को मिला दो। पूरा जतन करने की सारी व्यवस्था प्रभु ने कर दी है, लेकिन हम तो अपनी विचारधारा ही ऐसी रखते हैं कि नहीं, अगरबत्ती से रिझाना है, कुछ जा कर के नहा धो करके बाजार जा कर के कुछ खरीद करके मिठाई का भोग लगाना है, कुछ और आडंबर लेकर के कुछ लंगर पानी की व्यवस्था करके, वो सब ठीक है, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। शरीर को नहला रहे हैं लेकिन मन को साफ स्वच्छ नहीं कर रहे हैं। मन को साफ स्वच्छ करने के लिए सर्वप्रथम सतगुरु के वचनों पर चलने की जरूरत है। एक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने गया, जैसे घर में जाते हैं तो पहला कमरा लगभग मेहमानों के लिए होता है, तो वहाँ मेहमान कक्ष में वो बैठ गया अंदर जाके। तो जिनसे मिलना था वो आए, जैसे संदेश मिल जाता है घर के मालिक को, तो अंदर चाहे कोई नहा रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, या कहीं किसी और काम में मसरूफ़ होता है, तो फिर वहाँ से चलकर आगे वाले कमरे में कोई आया है, मेहमान आया है, तो उसको मिलने के लिए पहुँचते हैं। थोड़ी देर लग जाती है, 2 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट भी लग जाते हैं। इतने में वो जो मिलने आया हुआ कक्ष में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर दीवार पर एक जो है पेंटिंग तस्वीर टंगी हुई, उस तस्वीर को उतार लेता है
पेंटिंग को उतार कर अपने हाथ में रख लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, खाली हाथ था, खाली हाथ आया था। तो उसने सोचा कि खाली हाथ ठीक नहीं है, कुछ न कुछ दे दूं तो अच्छा रहेगा। तो वो दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग उतारी और जब वो मालिक आया घर का तो उसके आगे भेंट करते हुए वो पेंटिंग देते हुए कहा कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। अब जिसको घर के मालिक को वो पेंटिंग दे रहा है, क्या उस मालिक को पता नहीं कि ये मेरे ही घर में, मेरे ही इस कमरे में दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग है और मुझे ही ये दे रहा है, उपहार समझ कर और उपहार बनाकर गिफ्ट कर रहा है, भेंट दे रहा है। ये सब देखकर वो ताज्जुब करने लगा, सन्न रह गया, हैरान हो गया। अब हम खुद विचार करें, क्या वो ऐसी भेंट प्राप्त करके, ऐसी भेंट पा करके वो घर का मालिक, जो कि पहले से ही वो पेंटिंग उसी की खरीदी हुई है, उसी की दीवार पर सजाई हुई है, वो जानता है, उसी की वस्तु उसी को मिल जाए, दीवार से उतार कर उसको दी जाए, तो क्या वो घर का मालिक खुश हुआ होगा? खुश होना चाहिए उसको। सभी का यही ख्याल होगा कि इसमें कोई खुश होने वाली तो बात है ही नहीं, बल्कि ये थोड़ा सा अजीब सा अटपटा लगेगा कि ऊपर टंगी हुई थी, खा मखा उतारी और एक ढोंग किया मुझे उपहार देने का। अब हम ये विचार करें कि यही चीज़ हम भगवान के साथ भी तो कर रहे हैं, सतगुरु के साथ भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, क्या यही नहीं कर रहे? हम कहीं भी मंदिर द्वारे जाते हैं, कहीं भी कुटिया आश्रम में जाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, कोई आडंबर कोई सामान लेकर जाते हैं, हर चीज़ वो जो हम भेंट करते हैं, क्या वो परमात्मा की अपनी रचाई हुई नहीं है? उन्हीं की कुदरत की रचना की हुई, कुदरती रचना करी हुई वस्तु ही उन्हें भेंट करते हैं और मन में भाव रखते हैं कि ये चीज़ मैं भगवान को दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ये मेरा सामान है, ये मेरा लिफाफा है। उस पर लिफाफा देते हैं तो उस पर नाम लिखते हैं और फिर ये सोच रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि परमात्मा सतगुरु हमसे खुश होंगे। नादान हैं हम, नादान। हम ये क्यों नहीं समझ पाते? क्यों समझने की कोशिश तक नहीं करते कि उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? गुरुमुख प्रेमियों, अगर हम सच में कुछ अर्पण करना चाहते हैं, भेंटा करना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा भेंटा करें, उन्हें अपने हर एक श्वास में बड़े मिठास से याद करें, श्वास श्वास में सुमरन करें, उन्हें याद करें और फिर भजन करें जो वे आज्ञा फरमाते हैं। उतना समय उनको अर्पण करें और विश्वास मानिए, सतगुरु तुरंत रीझ जाएंगे, अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे भेंट चढ़ाऊं मैं। ये एक प्रेमी
अपने प्रीतम से वर्णन करता है, भगवान से कहता है भगत, तो भगवान ने भी कहा कि संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है। संसार की हर वस्तु मेरी ही दी हुई है। तेरे पास तेरी अपनी चीज जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ तेरा अहंकार है। मैं मेरी है, जो मैंने तुझे नहीं दिया। बस उसी को तू मेरे अर्पण कर दे, भेंटा कर दे, मेरे हवाले कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कितना सरल ये प्रभु का फरमान है। प्रभु की बहुत ही ये सरल से सरल हमारे लिए हिदायत है। अगर भगवान को पाना है, भगवान का साथ कब मिलेगा और किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर हम ये चाहते हैं तो ये श्री कृष्ण भगवान की जो गीता है उसमें वर्णन आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, सारे संसार के अंदर अधर्म चरम पर फैलता जा रहा है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं कुछ भी हमसे छिपा नहीं है। ये महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना का होता हुआ विस्तार है। आज जो हम देख रहे हैं इस युग में, वही द्वापर में महर्षि वेद व्यास जी की लिखी हुई कल्पना का ये विस्तार है। और महाभारत के अंदर उन्होंने यही अधर्म चरम सीमा पर दर्शाया, वर्णन में आया है। और इसीलिए भगवान का अवतरण भी दिखाया है कि जो भगवान अवतरित हो करके गीता ज्ञान देते हैं, मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं। आज हमें सतगुरु श्री गुरु महाराज जी दयालु भगवान हम भूले हुओं को बार बार मात्र हमारी भूल को याद कराने का हर वक्त सफल प्रयास कर रहे हैं। और उस वक्त में जो भगवान का अवतरण दिखाया, गीता में जो वर्णन हुआ, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, मनुष्य मात्र को भूले हुए को पाठ पढ़ा रहे हैं। आज भी वो ग्रंथ रखे हुए हैं, उन्हीं वाणियों को आज सतगुरु फिर से हमें पढ़ा रहे हैं। विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर उन्हें योग युक्त बनाते हैं, तब भी और आज भी भगवान जो करते हैं कि मनुष्य जो है विषय रसों में अंधा हो जाता है, संसार के मोह में फंस जाता है, उसी मोह से निकालकर उन्हें योग युक्त बनाते हैं। और उसके लिए भगवान ने गीता में 18 अध्याय का जो ज्ञान दिया, जिसमें हर अध्याय एक योग है। इतनी सुंदर योग की परिभाषा शायद और कहीं ना मिलती हो। कई लोगों ने योग को सिर्फ स्थूल स्वरूप में ले लिया, बाहरी स्वरूप में ले लिया, लेकिन जब गीता का हर अध्याय योग है, इसका मतलब योग का भाव
आध्यात्मिक है, जो एक बहुत ऊंचा है, ऊंचे दर्जे का है। ये केवल बाहरी आडंबर या बाहरी दिखावा या कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। जब भगवान ने ये पूछा कि एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, क्या चाहिए, और साथ में एक वाक्य जोड़ दिया था कि जिस तरफ मैं हूँ, यानी जिस तरफ मैं रहूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा, सिर्फ सारथी बन करके रथ चलाऊँगा। ये तो हम समझ ही गए कि जब कौरव और पांडव आपस में लड़े थे, महर्षि वेदव्यास जी की कल्पना को देखिए कि पांडव और कौरव जो उन्होंने दर्शाए हैं, एक कुरु परिवार के थे। बहुत सुंदर एक दृश्य है हमारे, बहुत सुंदर एक दृश्य हमारे हैं, कुरु परिवार हैं, जिसमें पांडव और कौरव दोनों हैं। और भगवान के पास जब युद्ध करने के लिए, मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए जाते हैं, भगवान का संपूर्ण स्वरूप क्या दर्शाया है? इसलिए एक साकारी रूप दे दिया है, साकार रूप। जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो महर्षि वेदव्यास जी की सुंदर कल्पना को देखो, क्या दर्शाया है कि दुर्योधन को सिहराने की तरफ खड़ा किया है, अर्जुन को पैरों की तरफ खड़ा किया है। ये वर्णन है, समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए कहा जाता है कि दुर्योधन को शकुनी ने सिखा करके भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना, कुछ भी करे तो फिर भी तुम उसी को मांग लेना, भगवान को मांग लेना। यानी शकुनी मामा दुर्योधन को बहुत बहुत सिखा कर भेजते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण को अपने लिए मांग लेना। परंतु जैसे ही वहाँ पहुँचने पर दोनों खड़े हुए हैं, दुर्योधन सिरहाने खड़ा हुआ है और अर्जुन अपने पैरों की तरफ, भगवान के चरणों की तरफ खड़ा हुआ है। और भगवान ने जब ये वाक्य उचारा कि एक तरफ तो मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना, यानी क्या उसका वर्णन किया जाए कि कितनी भगवान की सेना थी, कितना लाव लश्कर था, कितना उस सेना में दम था। क्या वो तीर थे, मिसाइलों से भी ऊंचा रुतबा रखने वाले तीर जब चलते थे, जिनका नाम भी हम सुनते रहे, ये ब्रह्मास्त्र है, ये दिव्यास्त्र है, ये वो है, ये वो है, यानी वर्णन से परे की ये चीज़ें हैं। आज आधुनिक युग में फिल्मों के अंदर कंप्यूटराइज करके बहुत नवीनीकरण किया, लेकिन ये उस वक्त सत्य से भरपूर दृश्य उस वक्त में जो थे उन्होंने देखा, उसी का वर्णन मद्भगवत गीता में है। जैसे ही भगवान ने कहा कि किसको क्या चाहिए, एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरी सेना है, सभी प्रकार के हथियार, लाव लश्कर, लेकिन जो मुझे मांगेगा, मैं जिसकी तरफ रहूँगा, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, किसी को पछाड़ूंगा नहीं, मैं केवल रथ चलाता रहूँगा।
तो दुर्योधन ये शब्द सुन करके भगवान के विचार करने लगा कि शकुनी मामा ने तो बहुत समझाया था कि कृष्ण को मांग लेना, लेकिन जहाँ अब मैं सुन रहा हूँ कि कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं तो केवल रथ चलाता रहूँगा, युद्ध मैं करूँगा ही नहीं। तो दुर्योधन का विचार बदल गया, सोचने लगा कि भगवान को मांगने से फायदा क्या है। पहले तो नियत थे भगवान, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं तो केवल रथ चलाता रहूँगा। तो रथ चलाने वाले भगवान को लेकर मैं क्या करूँगा, क्या फ़ायदा होगा मुझे। तो उसने अपना विचार बदल लिया और कहा कि अक्षौहिणी सेना जो कि मुझे दे दी जाए। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मुझे तो आपकी ज़रूरत है, आप जैसे भी हो, जो कुछ भी करोगे, मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं। उसने भगवान को मांग लिया, पक्का कर लिया, अपने पाड़े में कर लिया, अपने हित में, अपने हक में कर लिया। तो ये सुंदर दृश्य जो है, इस दृश्य के पीछे कितना गहरा राज छिपा था। महर्षि वेद व्यास जी का आज के मनुष्य को समझाने का कितना बड़ा राज इन शब्दों में छिपा हुआ है। कुरु का मतलब है कर्म करो। पांडव अर्थात भगवान से प्रीत करने वाले, यानी पवित्र कर्म करने वाले। कुरु का मतलब कर्म करो, पांडव यानी पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक। और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि। ये कौरव के मायने हैं कि भगवान से उलट बुद्धि रखने वाले, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म का आचरण करने वाले। अब हम खुद अनेक बार अध्ययन कर चुके हैं, दृश्य भी देख चुके हैं। जब दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, दुर्योधन को सिरहाने बैठा दिखा दिया है वेद व्यास जी ने, जो ये वर्णन है उसमें, वही वर्णन तो दृश्यों के माध्यम से हम देखते रहे। दुर्योधन सिरहाने बैठा दिखाया, और सिरहाने के माना अहंकार का प्रतीक। जब किसी को अहंकार आता है तो वो दिमाग को छूता है। और लोग अक्सर ये कहते हैं कि अहंकार में कितना सिर ऊंचा लेकर के घूम रहा है। और इस तरह से कौरव माना जो अहंकार के वशीभूत है, अहंकार के वश में है, अहंकार के मद में चूर है, यानी विपरीत बुद्धि और अहंकार के वश हो, वो भगवान की शक्ति को पहचान भी क्या सकते हैं। सारी शक्तियों को तो मांग लिया, सारी सेना को मांग लिया, लेकिन शक्ति को समझा कहाँ। भगवान को खुद को तो छोड़ दिया, इन्हीं आडंबरों को मांग लिया। भगवान अगर शस्त्र ना भी उठाए, सिर्फ सारथी बने, तो भी भगवान के पास तो वो क्षमता है, वो निपुणता है, जो ऐसी सलाह दे सकते हैं, जो ऐसा एक शब्द उच्चारण कर सकते हैं, जो एक इशारा कर सकते हैं, जिससे विजयी हुआ जा सकता है, हार भी जीत में बदल सकती है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये बात कैसे समझ सकता है। दुर्योधन अहंकारी है, जाति का कौरव है, अपवित्र कर्म करने वाला है,
और देखो अर्जुन को चरणों के पास खड़ा दिखाया है, यानी नम्रता का प्रतीक, हाथ जोड़ के खड़ा है। निर्माणता, निमाणा बन के, निर्मलता, पवित्रता और भगवान से प्रीत है, तो भगवान की क्षमता को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, पहचाना है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश काला हो विप्रूत बुद्धि हो विनश्यंती, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती के परमात्मा के पास वो क्षमता है जो आत्मा को हर परिस्थिति में विजयी बना सकता है। महर्षि वेद व्यास जी का आश्रय, उनका इशारा वर्तमान समय की दुनिया को देखते हुए, जहाँ 5 पांडव और 100 कौरव, भावार्थ यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है कि आज की दुनिया को अगर 100% से लिया जाए तो इसमें पांडवी वर्ती वाले कितने % होंगे? सिर्फ 5%। संसार एक कर्म क्षेत्र जरूर है, कुरुक्षेत्र बन गया है, और ये जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में आज संघर्ष हर इंसान कर रहा है। लेकिन कैसे करना चाहिए ये संघर्ष व्यक्तिगत जीवन में भी महर्षि वेद व्यास जी के इशारे को समझने की जरूरत है कि अगर पांडव बन करके संघर्ष करेंगे, यानी भगवान को सारथी बना लेंगे, सतगुरु को सारथी बना लेंगे, अपना सलाहकार बना लेंगे, तो हर संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, क्योंकि वो गारंटी भगवान लेता है। और भगवान से विपरीत होकर के जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ेंगे तो हर संघर्ष में हार पक्की है, जीतते हुए भी हार जाएंगे, भले अक्षौहिणी सेना क्यों ना साथ लेकर चलते हो, हमारी हार निश्चित है। तो जीवन के आचरण के अंदर पवित्र कर्म, अच्छे कर्म धर्म पक्ष के वाचक बन करके चलते चले, यानी यथार्थ रूप में पांडव बन सके, भगवान से प्रीत करें, सतगुरु के रूप में भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित हैं, पक्की गारंटी लेते हैं। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। जहां भी याद करेंगे, अनेक बार हमें वचनों में सुनने को मिला है कि जो भी सतगुरु को अपने अंतर मन में याद करता है, सच्चे भाव से याद करता है, उनके वचनों में विश्वास करता है, सेवा करता है, श्री आरती पूजा करता है, सुमरन ध्यान करता है, कोई हिसाब किताब नहीं रखता, सतगुरु से सतगुरु की मांग करता है, तो सतगुरु के सैकड़ों बार वर्णन किए गए वचन हैं कि जहाँ भी ऐसे अनन्य प्रेमी पुकार करते हैं, सतगुरु सूक्ष्म रूप में हर वक्त उसके साथ है। जैसे भी करे, कैसे भी करे, अपने सेवक की रक्षा करते हैं। और वर्णन तो हम अनेक बार अनेक प्रकार से सुनते हैं कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। इतनी सी बात है बस कि श्री दरबार के
5 नियम जिसने अपने रोम रोम में उकेर लिए, छाप लिए, अपनी हाथों की लकीरों में अपनी तकदीर बना करके छाप लिया है कि मेरी तकदीर ही मेरे सतगुरु के बनाए हुए 5 नियम हैं। फिर बाकी क्या रहेगा? जिसने सतगुरु को मांग लिया, सतगुरु में ही तो सारी शक्तियां हैं। अब सतगुरु की प्रसन्नता की इच्छा है, सतगुरु को पाने की इच्छा है, सतगुरु को रिझाने की इच्छा है, लेकिन फिर बीच में जिक्र आता है कि संसार का धन मिल जाए, संसार के ऐशो इशरत के सामान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, इस दुकान का मुहूर्त हो जाए, एक फैक्ट्री और ले लूं। ये सब किस लिए? जबकि प्रारब्ध का तो हमें पहले ही मिला हुआ है। सबसे बड़ा जो हमारे पास सतगुरु ने हमें हमारा अधिकार सौंप दिया है, हमें सेवा करने का अधिकार दे दिया है, भजन करने का अधिकार दे दिया है, दर्शन करने का अधिकार दे दिया है, सत्संग करने का अधिकार दे दिया, आरती पूजा करने का अधिकार दे दिया है। और इन अधिकारों के साथ जो ये मनुष्य रतन दिया है, इसी से संभव है कोई 84 लाख योनियों वालों से भजन करा ले, 84 लाख योनियों वाले कोई सत्संग कर लें, सुन लें, सत्संग सुना लें, समझ लें, समझा लें, आरती पूजा कर लें, भजन कर लें, कर सकता है कोई। लेकिन हम तो कर सकते हैं। इतनी बड़ी सौगात सतगुरु ने ही हमें बख्शी है, और सतगुरु की सेवा मिल गई है, ये 5 नियम निभाने का अधिकार मिल गया। सोचो, हम ये सोचते होंगे कि 5 नियम कैसे निभाएं, इतना तो समय नहीं मिलता, क्या सारा दिन यही करते रहे? गुरुमुख प्रेमियों, ये विचार हम करें कि कितना अवसर मिलता है दुनिया में, कितने लोगों को अवसर मिलता है। भजन सुमरन तो वो तब करेंगे जब उनको अवसर मिले, जब सतगुरु की शरण मिले, सतगुरु से नाम की दीक्षा मिले। और ये अहोभाग्य हमारे हैं, ये सौभाग्य हमारा है कि सतगुरु की शरण में हम पहुँचे हैं, सतगुरु ने हमें अपना लिया है, हमें सतगुरु ने अवसर दिया है। और हम ये शक शुबा करें, संदेह करें, ऐसे कैसे होगा, क्या घर का काम ना करें, क्या रुपया पैसा ना कमाएं, तो सतगुरु ने कहाँ मनाही करी है कि ये मत करो, वो मत करो। केवल उन्होंने यही कहा है, यही कहते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, बाकी 24 घंटे में जो समय बचता है वो घर परिवार के लिए, धन पदार्थ के लिए। बस ज़रूरी यही है कि इनको अपना अभिन्न अंग बनाया जाए, 5 नियमों की पालना को अपने रोम रोम में उतार लिया जाए, और सतगुरु का ध्यान ही हर वक्त अपने हृदय में बना रहे, क्योंकि ये असल में वो ताकत है। सतगुरु का हर वक्त ध्यान करना, सतगुरु को अपने जीवन रथ का सारथी बना करके अगर हम रखते हैं, अगर सतगुरु को याद 24 घंटे रखते हैं, श्वास श्वास में रखते हैं, तो हमने अपने जीवन रूपी इस रथ का, हमने सतगुरु को सारथी बना लिया है, रथ को चलाने वाला बना लिया है। अब वो चाहे कुछ भी मुकाबला करना हो, वो सतगुरु जाने,
सतगुरु का काम जाने। हमें तो अपने काम से मतलब है कि हमारे सतगुरु हम पर प्रसन्न हैं तो हमारा रथ चला रहे हैं और हम बैठे हुए झूले खा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।